राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के श्री मनीराम काला बलाया जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पुनः सम्मिलित होने वाले, और मैंने पुनः शब्द जो है विशेष प्रयोजन से उपयोग किया है, आदरणीय श्री भागीरथ राम जी बनगावा, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वाले श्री बद्रीराम बिडियासर जी, आप सब पत्रकार मित्रों को मैं आज धन्वंतरी त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सबके घर परिवार में लक्ष्मी जी का सुस्थापन तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये धन्वंतरी भगवान का दिन भी है, कुबेर के साथ साथ में धन्वंतरी की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य का खजाना भी आप सबके जीवन में बना रहे, आप सब चिर यौवन आप सबका बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज विशेष दिन पर आप सबको देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि लगभग 12 घंटे से कुछ ही ज़्यादा समय बीता होगा जब दूसरी बार मैं आप सबके बीच में इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए लोगों के आगमन के साथ में आप लोगों के बीच में आए हूँ। कल रात में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज, जिन लोगों ने 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में सेवा दल से प्रारंभ करके कांग्रेस में विभिन्न पदों पर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए अपना योगदान किया था, वो व्यथित होकर, पीड़ित होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में अपने आप को ज़्यादा सहज और अनुकूल मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कल सम्मिलित हुए थे। आदरणीय भागीरथ जी जो मेरे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2013 में खीमसर में प्रत्याशी थे। खीमसर विधानसभा चुनाव 2013 में, और 13 से लेकर के 23 तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन किसी बहकावे में आकर के इनको एक बड़ा आश्वासन देकर के अभी हाल ही में 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करने का काम किया गया था। लेकिन झूठ के पांव ज्यादा दिन तक खड़े नहीं रह सकते, और झूठ को एक बार खड़ा किया जा सकता है लेकिन दौड़ाया नहीं जा सकता। इनको हकीकत सामने आई और ये 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद में निरंतर खिन्न थे, इनका मन उदास था, परिवार में सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे। इन्होंने वापस निर्णय किया कि मैं अपने घर में सहसम्मान वापसी चाहता हूँ। आज एक बार फिर भागीरथ जी हमारे परिवार में पुनः सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट के आए हो, इस तरह से सम्मिलित हो गए। हमने तो कभी अपने परिवार से इनको दूर नहीं माना था, लेकिन औपचारिकतावश आज इनको एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। बद्रीराम जी बिडियासर भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं, और आदरणीय मनीराम जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित आए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वाइनिंग के कार्यक्रम से पहले मैं एक दूसरे विषय पर भी आज आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। आप सबने देखा होगा कि कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और आज प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हाईकोर्ट जोधपुर के एक डिसीजन को लेकर के, जहां राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक बिजली उपभोक्ताओं से लूट की थी, अपनी विफलता को, अपने पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जनता के सिर पर मढ़ने का पाप जो किया था, उस पाप से मुक्ति दिलाने का काम राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया है। उस विषय में विस्तार से आपके साथ में बात करूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है, और राजस्थान की सरकार महंगी बिजली के माध्यम से राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय में राजस्थान में बिजली की कीमत 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट थी, जो बढ़कर के आज 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट पहुंच गई। ये सरकार ने सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के ठीक बाद ये वादा किया था कि हम राजस्थान में एक भी पैसा बिजली की कीमत में नहीं बढ़ाएंगे। एक बार फिर जो सरकार इसी तरह के झूठ लेकर के आई है,
कल के फैसले के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार चुनाव के समय में इनका रंग दूसरा होता है और चुनाव के बाद में ये अपना रंग भूल करके भ्रष्टाचार को करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के साथ निरंतर धोखा करते हैं। राजस्थान में इस सरकार ने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई, सरचार्ज के नाम पर बढ़ाई। ये जो वर्तमान में कल जो फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने किया है, मैं उसके बारे में आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि 12 के कवाई में 2018 में एक थर्मल बेस पावर प्लांट ताप विद्युत घर बनाने के लिए अडानी, राजस्थान सरकार और डिस्कॉम्स इन तीनों ने एक एमओयू साइन किया था और उस एमओयू के अनुरूप राजस्थान सरकार को बिजली विनिर्माता कंपनी को जिसने पावर प्लांट बनाया था उसको एक कोल ब्लॉक आवंटित कराकर देना था। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार बदलने के बाद में वो कोल ब्लॉक आवंटित कराने में विफल हुए और कोल ब्लॉक आवंटित न होने के कारण से एमओयू की शर्तों के अनुरूप बिजली उत्पादक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम लेकर के अनेक बार यहां कांग्रेस पार्टी के नेता देश भर में प्रचार करते हैं, उस कंपनी को महंगे दर पर इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। महंगे दर पे कोयला खरीदने के बाद बिजली उत्पादक कंपनी ने राजस्थान सरकार से महंगे कोयले के कारण से बढ़ी हुई लागत को वसूल करने के लिए, रेट्स को रिवाइज करने के लिए आग्रह किया और उन्होंने RERC में जाकर के, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में जाकर के शिकायत की, जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और गुहार लगाई कि हमको जो नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई की जाए।